हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएसपी एडुटेक। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी फ्लेक्सी को उसके फ्रेम में किस तरह से चिपकाएंगे। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, आप लोगों ने अपना कोई नया बिजनेस सेटअप किया होता है या किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फ्लेक्सी बनवानी पड़ती है और उस फ्लेक्सी को उसके फ्रेम में चिपकाना होता है। तो इस काम के लिए आप किसी भी फ्लेक्सी चिपकाने वाले के पास जाते हैं और वो इतनी से काम के लिए आपसे 150 से 200 रुपए ले लेता है। तो दोस्तों अब आपको इतने छोटे से काम के लिए किसी भी फ्लेक्सी चिपकाने वाले के पास नहीं जाना है, आपको घर बैठे इसको चिपकाने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से किसी भी फ्लेक्सी को उसके फ्रेम में चिपकाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन बन के आ रहा होगा, उसको दबाकर तोड़ दीजिए और पास में बने उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि यहीं पर मिलेगा आपको एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का जबरदस्त कॉम्बो। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों ये रहा हमारा फ्रेम जिसमें हमें अपनी फ्लेक्सी चिपकानी है। आप लोग देख सकते हैं साइड में हमारी वो फ्लेक्सी भी रखी हुई है जो मुझे इस फ्रेम में चिपकानी है। आप लोग इस फ्रेम को किसी भी हार्डवेयर की दुकान से बनवा सकते हैं या वेल्डिंग वाले से चाहेंगे तो बन जाएगी। साइड में ये मेरा दूसरा फ्रेम लगा है जिसको मैंने अभी बनाया है, तो अब मैं आपको इसको बनाकर दिखाऊंगा। फ्लेक्सी को चिपकाने के लिए एक ये फेविक्विक आती है फ्लेक्स क्विक नाम से, आप इसको परचेज़ कर लाइए। ये आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएगी। तो इसके अंदर इस तरह की डिब्बी निकलती है, आप लोग इसको देख लीजिए। काफ़ी लंबी सी चोंच होती है जिससे इसको लगाने में आसानी हो। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो आप लोग इस डब्बे में देख सकते हैं इसकी एमआरपी जो है 60 रुपये पड़ी हुई है, लेकिन ये आपको 40-50 रुपये में मिल जाएगी। तो आप लोग इसको परचेज़ कर लाइए। इस वाले बोर्ड को मैंने इसी से चिपकाया है। तो दोस्तों चिपकाने के लिए सबसे पहले आपको इसके कोने को चिपका लेना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर चिपकाया है। सेम दूसरी साइड में भी इसके कोने को बहुत टाइटली चिपकाना है। आप लोग देख सकते हैं मैंने बीच में अभी कहीं भी फेविक्विक नहीं लगाई है। सेम इसी तरह से आपको दूसरे साइड के जो कोने हैं वहाँ भी इनके कोने को चिपका लेना है। दोस्तों यहाँ पर मैं अकेला हूँ, इसलिए मैं चिपकाने के बाद आपको शो कर रहा हूँ। मैं अकेले ही वीडियो शूट करता हूँ, जिस कारण से यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन तरीका यही रहने वाला है। जो तरीका मैं बता रहा हूँ सेम इसी तरीके से आपको चिपकाना है। और कोनों को चिपकाते टाइम आपको ये बात यह ध्यान रखनी है कि कोई भी सिमटा ना रहे। देखिए दूसरी साइड में भी मैंने फेविक्विक लगाकर इसके कोनों को चिपका दिया है और बीच में आप लोग देख सकते हैं अभी मैंने कहीं भी फेविक्विक नहीं लगाई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चारों कोनों को मैंने ठीक से चिपका दिया है। दोस्तों जब चारों कोनों को आप चिपकाएंगे तो आप लोग आगे की ओर देखते रहें कि कोई सिमटा ना रहे। कोनों को चिपकाने के बाद जो इसके बीच की साइड है यहाँ पर भी आपको फेविक्विक अच्छे से लगा देनी है, खींचते हुए लगानी है, जिससे कि कोई सिमटा ना रहे। देखिए दोस्तों जिस तरह से मैं यहाँ पर फ्लेक्सी को खींचते हुए चिपका रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी फ्लेक्सी को खींचते हुए फेविक्विक से चिपकानी है। क्योंकि दोस्तों टोटल 8 कोने ही ऐसे होते हैं जहाँ से आपको फ्लेक्सी की फिनिशिंग देखने को मिलेगी। पहले 4 तो कोने हो गए और जो चार साइड होती हैं वो इसकी मिडिल साइड होती हैं जहाँ से आपको फ्लेक्सी को चिपकाना है। बाद में तो आप इसमें बीच में फ्लेक्सी में फेविक्विक से चिपका सकते हैं। देखिए मैंने अभी यहाँ पे बीच में कहीं पर भी नहीं लगाया है, सिर्फ कोने में ही लगाया है। जो टोटल 8 कोने होते हैं वहीं पर, यहाँ पर मेरी पतली फ्लेक्सी है तो बीच में मैंने अभी नहीं लगाया है। और अब हम यहाँ पर जो ये बची हुई साइड है यहाँ पर भी फेविक्विक लगा देंगे। नीचे की साइड में भी सेम इसी तरह से फेविक्विक को लगाएंगे, जहाँ जहाँ पर भी बची हुई है सारी जगह पर फ्लेक्सी में हम फेविक्विक से चिपका देंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ऊपर की साइड में भी फ्लेक्सी को चिपका दिया है। दोस्तों अगर सामने की साइड में कोई लूजिंग रहे तो आप लोग जो बचा हुआ हिस्सा है इसको चिपकाते टाइम इसको खींचते हुए चिपकाएं, तो आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। ऊपर की साइड चिपकाने के बाद जो ये नीचे की साइड है इसको भी हम चिपका देंगे। ये जो बची हुई साइड है इसको भी हम खींचते हुए चिपका देंगे। ऊपर की दोनों साइडें चिपकाने के बाद इन कोनों को चिपकाने की बारी आती है। मैंने यहाँ पर कोनों को काट कर चिपकाया है, आप लोग चाहें तो इसको खींचते हुए भी चिपका सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कोनों को कैंची से काट कर चिपकाया है। देखिए मैंने इस तरह से कट लगाया है। कट लगाने से क्या होता है दोस्तों, इसको चिपकाने में सुविधा थोड़ी सी होती है और फिनिशिंग भी थोड़ी अच्छी आती है। लेकिन अगर आप कैंची से नहीं काटना चाहते हैं तो आप लोग इसको एक साइड से खींचते हुए कोनों को बना लीजिए, उससे भी आपकी चिपक जाएगी, लेकिन उसमें फेविक्विक थोड़ी ज़्यादा लगेगी। इसलिए मैं यहाँ पर कैंची से काटते हुए इसके कोनों को चिपकाऊंगा। सेम यही प्रोसेस आपको इस चारों कोनों में करना है। तो पहले आपको एक साइड को यहाँ पर इस तरह से फेविक्विक से चिपका देना है
और फिर इसके ऊपर से ये दूसरी साइड है इसको भी चिपका देंगे। इसी तरह से चारों कोनों को आपको बना लेना है। चारों साइड चिपकाने के बाद अगर आपको लगता है कि बीच में इसको चिपकाने की ज़रूरत है तो यहाँ पर भी आप फेविक्विक लगाकर इसको चिपका सकते हैं। मैंने यहाँ पर बीच में भी फेविक्विक लगाकर इसको चिपका दिया था जिससे कि हमारी फ्लेक्सी को अच्छी फिनिशिंग मिले। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारी पूरी फ्लेक्सी चिपक कर तैयार हो चुकी है और आप लोग देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आई है। कहीं पर भी आपको कोई सिमटा नहीं दिखाई दे रहा होगा। पीछे की साइड में भी काफ़ी अच्छी तरह से ये चिपक कर तैयार हुई है। जो इसका फालतू का हिस्सा था वो मैंने कैंची से काट दिया है। आप लोग देख सकते हैं ये हर तरफ से चिपकी हुई है और यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। आप लोग आगे और पीछे दोनों की साइड में देख सकते हैं कि हमारी फ्लेक्सी फ्रेम में बहुत ही अच्छी तरह से लगी है। तो आप लोग भी इस तरह से अपनी भी किसी भी फ्लेक्सी को फ्रेम में इस तरह से चिपका सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों ने भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी फ्लेक्सी को फ्रेम में चिपका लिया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत।